काव्येश नाटकम रम्य, अर्थात काव्येश नाटकम रम्य, काव्यों में नाटक मनोहर होता है। तत्रेश अभिज्ञान शाकुंतलम, उन नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम प्रिय है। तत्रेश चतुर्थ अंक, उन 7 अंकों में चतुर्थ अंक बहुत प्रिय है। और तत्रेश चतुर्थ श्लोक, उसमें भी 4 श्लोक बहुत प्रसिद्ध हुए, इसीलिए यह नाटक विश्व प्रसिद्ध है। संपूर्ण भाषाओं में इसका क्या नाम अनुवाद किया गया है। तो देखिए, तथा परिषद कुसुम चैनम नाट्यम तो सत्यो, चतुर्थ अंक है, श्लोक नहीं है, ये गद्य है। यही मिला, यही है। तथा प्रविशति, काला वाला देखिए, तथा प्रविशति कुसुम चैनम नाट्यंत सख्यो। अब जब सखी के रूप याद करेंगे तब इसमें प्रथमा द्विवचन का रूप आएगा। कि देखिए, ततः माने इसके पश्चात, प्रविशति माने प्रवेश करती हैं, अब कुसुम अवशयम माने फूल चुनने का अभिनय करती है। कहते नाट्यंतो सख्यो माने नाटक में अभिनय करने के लिए, सख्य माने दोनों सखियां प्रवेश करती हैं। अर्थात उस शकुंतला की दोनों सखियां अनुसुईया और प्रेमवदा दोनों प्रवेश करती हैं और अभिनय करती हैं। अनुसुईया हालः प्रियंवदे यद्यपि गंधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याण शकुंतला अनुरूप भरतकारिणी सम्रेति निवृत्तम में हृदयम तथापि अवचिंतनीयम। काय हलः माने सखी, कि प्रियंवदे यद्यपि गंधर्वेण विधिना, की हे हला सखी, अनुसुईया कहती है हे सखी, कि प्रियंवदे, अरे प्रियंवदा, यद्यपि, यदि प्लस आपि, यदि प्लस यद्यपि गंधर्वेण विधिना माने गंधर्व विधि से विवाह करके, निवृत्त कल्याण माने संपूर्ण सबके कल्याण के लिए, शकुंतला जो शकुंतला अपनी सखी है वो अनुरूप भरतगामिनी माने अपने अनुसार अपने पति को प्राप्त हो गई, अपनी इच्छा अनुसार दुष्यंत को प्राप्त हो गई है। सम्रतेत निवृत्तम, अर्थात ये काल निवृत्त, अर्थात इस काल से निवृत्त हो गई है। और मैं हृदय माने मेरा हृदय, तथापि अचिंतनीयम, फिर भी मेरा हृदय चिंतनीय है, ये विषय चिंता का है। क्यों? तब अनुसुईया कहती सखी प्रियंवदे, प्रियंवदा कहती कथमिउ, कैसे? अर्थात विवाह तो हो गया, संपन्न हो गया, और तुम्हारा हृदय जो चिंतित है, क्यों चिंतित है? तब प्रियंवदा कहती है कथमिउ माने वह कैसे? तब फिर अनुसुईया कहती है सुनिए, और अनुसुईया प्रियंवदा 2 हैं, और अनुसुईया जो बात कह रही है बहुत सोच समझ के, तो ऐसा लग रहा है कि अनुसुईया बड़ी है। अब प्रियंवदा जो है वो बचकानी सी बात करती है, इसलिए पता चल रहा है कि जो प्रियंवदा है वह अनुसुईया से छोटी है। तो प्रियंवदा कहती है कथमिउ माने कैसे? तो अनुसुईया कहती है आद्य सा राज ऋषि, राज ऋष्टि, आद्य माने आज, सा माने वह, राज ऋष्टि मिला नहीं है, हमें लाइए, मिलेगा क्यों नहीं, हमें लाइए। तो किताबें हैं कपिल देव द्विवेदी की, वो आपको मोटी सी दी थी, वो किसके पास है? अत्यंत दृष्टि माने क्या नाम, वो यज्ञ समाप्त हो जाने पर, कि यज्ञ समाप्त परिसमाप्य माने यज्ञ समाप्त होने पर ऋषि भी विसर्जित माने ऋषियों के चले जाने पर आत्मनो नगरम प्रविश्यन्तः, वह अपने अंतापुर में चले जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। अर्थात जो अन्य उसकी रानियां हैं दुष्यंत के, उनके समीप में चला जाएगा। पूरा समागतम इत्तोगतम वृतांता स्मृति व नवेति, अर्थात जब वह अपने अंतःपुर में अर्थात अपने निवास में चला जाएगा तो इत्तोगतम वृतांतम,
यह जो वृतांत है इसको स्मृति माने स्मरण करेगा या स्मरण नहीं करे, अर्थात हमारा जो शकुंतला के साथ गंधर्व विधि से विवाह हुआ या उसे याद रहेगा नहीं रहेगा, न वेति, ऐसा नहीं मालूम, इसलिए मेरा हृदय चिंतित है। ये अनुसुईया प्रेमपदा से कह रही है। तब अनुसुईया कहती है ओ क्या नाम प्रेमपदा कि स्त्रब्धम भाव न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनः भवन्ति। ये सुक्ति है कि न तादृशा आकृति विशेषण गुण विरोधिनः भवन्ति, ये सुक्ति है। तो इसमें कहते विश्वास रखिए कि विस्त्रब्धा भवः, माने विश्वास रखो, ना तादृशा, माने जो आकृतियां होती हैं वो गुण विरोधिना न भवंती, माने गुण के विपरीत नहीं होती। ये पूछेगा ये शक्ति किसने कही है, तो यह प्रेमपदा ने कही है कि जैसी आकृतियां हैं वो गुण के विरोधी नहीं होती है। सुंदर आकृति है तो सुंदर रूप होगा, अगर सुंदर रूप नहीं हो तो अर्थात यह उसका सुंदर चरित्र है तो सुंदर आचरण करेगा, सुंदर चरित्र नहीं है तो सुंदर आचरण नहीं। यह है अनुसुईया, ये प्रेमपदा ने कहा है कि ना तादृशः, और आदृशा अर्थात उसकी जो आकृति है वो गुण के विपरीत नहीं होती है। तात इदानीं वृतांतम सुप्ता ना जाने किम प्रतिपद्यस्यन्तः इति। तात माने कण्व, इस वृतांत को इदानीं वृतांतम, इस गंधर्व विधि से हुआ विवाह सुन करके पता नहीं क्या सोचेंगे। वृतांतम सुप्ता न जाने किम प्रति पातस्यन्ति, या पता नहीं क्या कहेंगे। ये जब वृतांत सुनेंगे गंधर्व विधि से विवाह शकुंतला और दुष्यंत का हो गया है, तब अनुसुईया कहती है क्या नाम यहाँ ये हो गया है प्रेमपदा। तब अनुसुईया कहती है जैसा मैं समझती हूँ उनको स्वीकार होगा। ये प्रेमपदा कह दे, अनुसुईया कह देती है। फिर प्रेमपदा कहती है कथमिव, या कैसे। फिर आगे अनुसुईया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयम, ये सुक्ति भी है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय। ये जब चित्र में पढ़ाते हैं ये सुक्ति दिखाई भी है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयम तावत प्रथमा संकल्प, ये सुक्ति है। यहाँ पर कण्व कहते हैं गुणवते कन्या प्रतिपादनीय, माने जो कन्या है गुणवान व्यक्ति को ही देनी चाहिए। और तावत माने वह प्रथम संकल्प, मेरा वही प्रथम पहला संकल्प, मैंने पहले ही संकल्प किया था शकुंतला की शादी कोई योग्य वर के साथ में होगी। तम यदि दैवम संपादित, अगर वह दैव योग से ही संपादित हो गया है तो ननु प्रयासेन कृतार्थे गुरुजनः, बिना प्रयास, ननु माने निश्चय ही, प्रयासेन बिना माने बिना प्रयास के, कृतार्थे माने दैव योग से संपादित हो गया है तो कृतार्थे गुरुजनः, तो उनके गुरुजन लोग हैं, बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, वो कृत्य हो गए हैं। भाई क्या है, भाई इतना बड़ा राजा था और सम्राट भी था, उसके देखिए सब कर्ण तो जाते नहीं शादी करने की, क्यों, क्योंकि पहले से पत्नियां थी और तो उनका कहते बनता कि हमारे लड़की से शकुंतला से शादी कर लो, तो ये दैव योग से ही संपादित हुआ, न तो कोई दान दहेज पड़ा और शादी भी हो गई। तो प्रेमपदा कहती है पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प माने पुष्प की, जिससे पुष्प जिसमें चुन रही थी वो डलिया देख करके, अवलोक माने देख करके, अवलोक में बताइए अब उत्तरपूर्वक लोक धातु और घई प्रत्यय लेप प्रत्यय लेप है कि सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, अर्थात अब सखी हे सखी अवचितानि माने अवचित धातु और तानि अर्थात जो तोड़ लिए गए हैं वो कैसे हैं, बाली कर्म अर्थात पूजा करने के लिए पर्याप्तान माने पर्याप्त हैं। कौन
पुष्मान माने पुष्प, ये पुष्प अपर्याप्त हो गए हैं, रहने दो तोड़ने को। तो ये प्रेमदा कहती है कि पुष्पों की टोकरी देख करके और ये कार्य करने के लिए, पूजा करने के लिए पर्याप्त हो गए हैं। तो अनसुईया कहती ननु सख्या शकुंतला सौभाग्य देवता अर्चनीय। ननु माने निश्चय ही, और सख्या माने जो सखी है कौन, शकुंतला, उसके सौभाग्य देवता अर्चनीय, अर्थात उसके जो सौभाग्य माने स्वामी है, पति है कौन, दुष्यंत की भी पूजा करनी है। कि अर्चनीय, अर्च धातु है, अर्च माने पूजा करना, और अनियर प्रत्यय लगा है तो अर्चनीय, अर्थात दुष्यंत की भी पूजा करनी है। तो प्रेमदा कहती है युज्य है, ठीक है, युज्यते माने ठीक है, कोई बात नहीं, और तोड़ दो थोड़े। तब इति तदेव कर्म अभिनयम, फिर उसी कार्य का अभिनय करती है। तद कहे इति तदेव माने फिर वही कर्म अभिनयम माने का फूल तोड़ने के लिए अभिनय करती है। नेपथ्य, तब तक नेपथ्य में अहम भो, मैं यहाँ हूँ, अहम भो, अरे मैं यहाँ हूँ। तो ये आवाज आ रही है। तो अनसुईया कर्णदत्त सखी अतिथि, अतिथि नामिव निवेदितम, अरे सखी कोई अतिथि निवेदन कर रहा है। अनसुईया ऐसे कान लगा के सुनती है, कर्णदत्त माने कान दे करके सुनती है कि अरे सखी कोई कुटिया में अतिथि आया हुआ है। प्रेमदा कहे ननु सन्निहितम शकुंतला, ननु माने निश्चय ही, उटज माने कुटिया में शकुंतला है, उटज माने कुटिया, अर्थात निश्चय ही शकुंतला तो कुटी पर है ही। अनसुईया कहती आद्य पुनर्हृदय स्नेह सहिता अल में तद अभिकुसुमहि, कहते आद्य माने आज वह हृदय से यहाँ कुटी में उपस्थित नहीं है, ऐसे किए हुए बैठी हुई है शकुंतला, क्योंकि वह दुष्यंत के सोच में बैठी हुई है। तो इसलिए अनसुईया कह रही है कि वह निश्चय रूप से यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो जो आएगा उसको कैसे वो पहचान सकेगी। तो देखिए कि आद्य पुनर्हृदय न सहिति अल में तद अविदम कुसुम है, अर्थात अब पुष्प तोड़ना बंद करिए और ये पर्याप्त हो गए, वहीं चलिए। इति प्रस्थित है, जाकर कर दोनों चल देती हैं अनसुईया और प्रेमदा। तब तक अतिथि प्रभाविनी, अरे ओह माने अरे यह है विस्मयादिबोधक, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली शकुंतला, तुझको ये अवश्य भोगना होगा। तब तक एक श्लोक आता है और वंशज छंद में है। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ। तो इसमें जो वंशज छंद होता है उसमें जगण तगण जगण रगण चार गण होते हैं, जगण तगण जगण रगण, अर्थात चार गण में 12 अक्षर होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। तो विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा, तपोधनं वेदनमामुपस्थितम्, स्मृष्यति त्वां न सबोधितोऽपि, सन कथं प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव, विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेदनमामुपस्थितम्, विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेदनमामुपस्थितम्।
प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव स्मृष्यति त्वं न सबोधितोऽपि संकतां प्रमत्ता प्रथमं कृताय। काय अनन्य मनसः माने एकाग्र चित्त से या एकाग्र मन से, काय की से माने जिसको, जिसको आप एकाग्र मन से चिंता और क्या विचिंतयंती माने सोचती हुई, और उपस्थितम माने उपस्थित हुए, तपोधनम माने तप का धनी अर्थात मुझ तपस्वी को न वेद से माने नहीं देख रही हो, अर्थात मैं लाभ के लिए आया तपस्वी मुझको नहीं देख रही हो। सह माने वह, प्रमत्तः माने उन्मत्त प्रमादी जो व्यक्ति के द्वारा प्रथमम माने पहले कही हुई बात को, कृताम माने कही हुई, कथाम माने बात को, और न बोधितम अर्थात कथाम युग न बोधितम उस स्मरण दिलाने पर भी सन अपि अर्थात याद नहीं करेगा, और न स्मृष्यति अर्थात स्मरण नहीं करेगा। अर्थात हे शकुंतले तो जिसका स्मरण कर रही है वो तुझको उसी प्रकार भूल जाएगा जिस प्रकार प्रमादी व्यक्ति अपने पूर्व कही हुई बात को याद दिलाने पर भी याद नहीं करता है, उसी प्रकार तो उसको भूल जाए। क्योंकि मैं लाभ के लिए आया हूँ और मेरी ओर आप ध्यान नहीं दे रहे, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं श्राप दे रहा हूँ। ये कर्ण ऋषि कह करके और बेर से चल देते हैं।